हेलो दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल टीच हिंदी लर्नर्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो साइंस की भौकाल सीरीज चल रहा है दोस्तों, उसका डोज 11 लेके आया हूं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। ठीक है, साइंस से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उनको लेके आया हूँ दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये क्लास। भौकाल सीरीज का डोज है क्या है, ये आपका 11वां है या 11 कह सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या करा है, कह रहा है कि सूर्य की किरण से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी। तो सूर्य के प्रकाश से दोस्तों क्या प्राप्त होता है, विटामिन डी प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ ले कि विटामिन ए जो होता है कहाँ से प्राप्त होता है, इसका मुख्य स्रोत क्या होता है, तो विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या होता है, गाजर होता है। और विटामिन सी दोस्तों कहाँ से प्राप्त होता है, जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं, खट्टे पदार्थों से क्या प्राप्त होता है, विटामिन सी प्राप्त होता है। ठीक है, और विटामिन के का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों, केला होता है। क्या होता है, केला इसका मुख्य स्रोत होता है। ठीक है, चलिए इसमें से अगर पूछ लिया कि निम्नलिखित में से इसे विटामिन ए, सी, के और डी में से पूछ लिया कि इसमें से जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो जल में घुलनशील विटामिन इसमें से दोस्तों कौन सा है, विटामिन सी है। क्या है, विटामिन बी और सी क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। उसके अलावा जो भी बच जाते हैं आपके वो क्या होते हैं, वसा में घुलनशील। जैसे आपका बी हुआ, के हुआ, डी हुआ, ये सब क्या होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। प्रतिरोध को मापने के लिए दोस्तों क्या करा है, क्वेश्चन पढ़िएगा कि प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या होती है, ओम, हेनरी, वेबर, फैराड। तो दोस्तों क्या होती है प्रतिरोध, होता क्या है, प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण होता है जो उसमें प्रवाहित धारा का विरोध करता है। ठीक है, क्या करता है, प्रतिरोध धारा का विरोध करता है। क्या करता है, धारा का विरोध करना क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, तो प्रतिरोध मापने की इकाई क्या होती है दोस्तों, प्रतिरोध मापने की इकाई होती है ओम होती है। क्या होती है, ओम होता है। इसका सिंबल दोस्तों इस तरीके से होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है, इसमें से कौन सा है जो मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है, महाधमनी, फेफड़े की नस, फेफड़े की धमनियाँ, महाशिरा। तो दोस्तों मानव के हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाने का काम किसका होता है, फेफड़े की जो धमनियाँ होती हैं उनका काम क्या होता है, अशुद्ध रक्त को पहुँचाना। फेफड़े की धमनियाँ जो होती हैं उनका काम होता है हृदय तक अशुद्ध रक्त को पहुँचाना। धमनियाँ शरीर में काफ़ी गहराई में क्या होते हैं दोस्तों, जो धमनियाँ होते हैं शरीर में काफ़ी गहराई में स्थित होते हैं। क्या होते हैं, शरीर में काफ़ी अंदर कर सकते हैं, काफ़ी अंदर स्थित होती हैं। इनका काम ही होता है कि मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त को पहुंचाना। ठीक है, ये क्या करती हैं, ये रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम भी करते हैं। क्या करती हैं, ये ब्लड जो होता है, ब्लड को भी क्या करती हैं, शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का भी काम किसका होता है, धमनियों का होता है। ठीक है, तो एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है, तो क्या पहुंचाता है, फेफड़े की धमनियाँ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से तूतिया, क्या आपको करा है, क्वेश्चन पढ़िएगा, करा है कि निम्नलिखित में से तूतिया किसका अन्य नाम है। ठीक है, किसका, कापर सल्फेट, ऑक्सीजन, कापर, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से तूतिया किसका नाम है, तो तूतिया कापर सल्फेट का एक अन्य नाम क्या है, तूतिया है। क्या है, कापर सल्फेट। कापर सल्फेट का एक अन्य नाम क्या है, तूतिया है। इसे नीला थोथा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं, नीला थोथा भी कहा जाता है, नीला थोथा। ठीक है, तो क्या करा है कि निम्नलिखित में तूतिया किसका अन्य नाम है, तो कापर सल्फेट का एक अन्य नाम क्या है, तूतिया कहते हैं। तूतिया का नाम क्या है, कापर सल्फेट है, और इसे नीला थोथा के नाम से भी जाना
जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कॉपर सल्फेट। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा की उपस्थिति में होता है। वाटर, पोषक तत्व, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश। ठीक है दोस्तों, क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण, आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या होता है, हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, भोजन का निर्माण करते हैं। वह क्रिया जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे भोजन का निर्माण करते हैं उसे क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। उस क्रिया में क्या क्या भाग लेता है, क्या क्या मतलब जरूरी होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल दोस्तों क्या होता है, क्लोरोफिल के कारण ही क्या होते हैं, हरा रंग प्राप्त होता है। पौधों को हरा रंग किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण क्या होते हैं, पत्तियां या पौधों का रंग कैसा होता है, हरा होता है। तो क्लोरोफिल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में क्या होता है दोस्तों, एक क्रिया करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को संश्लेषित करके भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है देखिएगा, साबुन का, ठीक है दोस्तों, क्या करा है कि साबुन का बुलबुला के कारण गोला आकार प्राप्त होता है। दोस्तों देखते होंगे कि साबुन जब कभी होता है तो क्या होता है, साबुन जब झाग होता है तो क्या होता है, उसका आकार कैसा हो जाता है, बुलबुला जो होता है वो गोला हो जाता है। तो किसके कारण गोला होता है, जड़त्व के कारण, दाब के कारण, पृष्ठ तनाव, श्यानता। तो साबुन के बुलबुला होने का दोस्तों क्या कारण होता है, पृष्ठ तनाव होता है। क्या होता है, पृष्ठ तनाव होता है। इसी पृष्ठ तनाव के कारण दोस्तों क्या होता है कि जो बुलबुला होता है अपने आकार को गोला करने की या अपने क्षेत्रफल को सीमित करने की क्या करता है, प्रवृत्ति रखता है। तो इसी कारण पृष्ठ तनाव के कारण भी क्या होता है, वर्षा की जो बूंदें होती हैं, वर्षा की बूंदें भी क्या हो जाती हैं, गोले आकार की हो जाती हैं। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव के कारण अगर क्वेश्चन पूछता है कि वर्षा के बूंदों के गोली आकार होने का कारण क्या होता है, तो पृष्ठ तनाव ही होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा कि पृष्ठ तनाव। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि जब, पढ़िएगा क्वेश्चन को, जब एक चींटी काटती है, क्या होता है दोस्तों, जब एक चींटी काटती है तो किस अम्ल का रिसाव होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल। तो चींटी के जो डंक होता है दोस्तों इसमें क्या पाया जाता है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, फार्मिक अम्ल होता है। ठीक है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है जो शरीर में क्या करता है दोस्तों, शरीर में तेज खुजली उत्पन्न करता है। क्या करता है, इसके कारण शरीर में क्या होती है, शरीर में तेज खुजली होती है। क्या होती है, तेज खुजली होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा कि फार्मिक अम्ल जो होता है, जब चींटी काटती है तो उसमें किस अम्ल का रिसाव होता है, फार्मिक अम्ल का रिसाव होता है। फार्मिक अम्ल के दोस्तों क्या होता है, शरीर में तेज खुजली उत्पन्न होती है। और फार्मिक अम्ल का उपयोग क्या है, तो फार्मिक अम्ल का उपयोग फलों के संरक्षण में किया जाता है। किसमें किया जाता है, फलों के संरक्षण में इसका उपयोग करते हैं। किसका, फार्मिक अम्ल का संरक्षण में, और जीवाणुनाशक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि इटाई, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, पढ़िएगा। कह रहा है कि इटाई नामक बीमारी जो होती है के लिए कौन सी धातु उत्तरदायी होता है। तो किस धातु के कारण क्या होता है, इटाई रोग जो होता है। ठीक है, तो किसके कारण होता है, कैडमियम, निकेल, क्रोमियम, पारा। तो इटाई जो रोग होता है दोस्तों किसके कारण, जल में कैडमियम के प्रदूषण से होता है। क्या होता है, जल में जब कैडमियम की का प्रदूषण या कैडमियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसके कारण क्या हो जाता है, इटाई रोग होता है। किसके कारण, जल में कैडमियम प्रदूषण जब अधिक हो जाता है तो उसके कारण ही क्या होता है, इटाई रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, इस रोग में क्या होता है दोस्तों कि इस रोग में अस्थियां एवं जोड़ों में दर्द होता है। क्या होता है, जब ये बीमारी किसी को हो जाती है तो उसमें क्या होता है, जोड़ों एवं अस्थियों में क्या होता है, जोड़ों एवं अस्थियों में दर्द होता है। ठीक है, अस्थियों में दर्द होता है। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैडमियम। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है, क्या कह रहा है कि हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, प्लाज्मा, सभी सही है। तो दोस्तों क्या होता है, हीमोग्लोबिन के कारण ही क्या होता है, ब्लड जो होता है, ब्लड का रंग क्या होता है, रेड होता है। ठीक है दोस्तों, किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण ही क्या होता है, जो हमारा रक्त होता है उसका कलर कैसा होता है, रक्त लाल होता है। तो उसमें दोस्तों क्या पाया जाता है, उसमें लाल रक्त कणिकाएं पाए थे, क्या पाए जाते हैं, आरबीसी पाया था, क्या पाया जाता है, आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, जिसके कारण ही क्या होता है, ब्लड का रंग क्या होता है, लाल होता है। ठीक है, कुछ जंतु ऐसे हुए होते हैं जिसमें क्या होता है, आरबीसी नहीं पाया जाता है, और जिसके कारण क्या होता है, उनका रक्त लाल नहीं होता। जैसे काकरोच हुए, काकरोच। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, काकरोच का रंग, काकरोच के ब्लड का रंग कैसा होता है, रेड नहीं होता, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, कह रहा है कि सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं, मत्स्य, जल स्थलचर, सरीसृप, पक्षी। दोस्तों क्या होते हैं ये सब, किस में आते हैं, आपके सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इस वर्ग के अंतर्गत रेंगने वाले तथा इस रेंगने वाले जीव आते हैं तथा, ठीक है, तथा बिल में रहने वाले जो ये क्या होते हैं, सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ दोस्तों क्या होते हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं आपके सरीसृप के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं, सरीसृप के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये सब क्या होते हैं, सभी रेंग कर चलने वाले जीव होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि है। ठीक है, कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि है, गल ग्रंथि, जिगर, गुर्दा, अग्न्याशय। तो ठीक है दोस्तों, मानव शरीर की जो सबसे विशालतम ग्रंथि होती है क्या होती है, वो जिगर होती है। क्या होती है, जिगर। जिगर को क्या बोलते हैं दोस्तों, अन्य नाम क्या, यकृत के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, मानव शरीर की क्या होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह क्या करती है दोस्तों, क्या इसका काम क्या होता है, यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पाचन में क्या करती है, सक्रिय रूप से भाग लेती है। किसमें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के उपापचय में, या कह सकते हैं कि पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्या, जिगर। ठीक है, यही क्या होती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल टीच हिंदी लर्नर्स को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।